नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीडर्स माइंड चैनल पर और जहां हम लाते हैं बेस्ट सेलर किताबों के दमदार सारांश बिल्कुल आसान हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो ट्रेडिंग की दुनिया को सिर्फ चार्ट्स और डेटा से नहीं, आपके दिमाग से जोड़ती है। ब्रेन हैक्स फॉर ट्रेडर्स। लेखक है हार्वे वॉल्श और ये किताब सिखाती है कि अगर आप अपने दिमाग को समझ लें तो आप अपने प्रॉफिट को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। ट्रेडिंग में हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? इमोशंस। इस किताब में मिलेगा आपको दिमाग को रिट्रेन करने के साइंटिफिक तरीके, फोकस और डिसिप्लिन बढ़ाने के प्रैक्टिकल हैक्स और वो सारे माइंडसेट टूल्स जो प्रो ट्रेडर्स हर दिन इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, डाइव करते हैं इस शानदार किताब में और सीखते हैं कैसे अपने माइंड को हैक करें और मुनाफा मैक्सिमाइज करें। हार्वे वॉल्श की पुस्तक ब्रेन हैक्स फॉर ट्रेडर्स ट्रेडर्स को उनकी व्यापारिक यात्रा में मानसिक बाधाओं को दूर करने और उनके मुनाफे को बढ़ाने में मदद करती है। संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक मानसिक अनुशासन, दृढ़ता और सही निर्णय लेने पर केंद्रित है। संक्षिप्त विवरण। यहाँ पुस्तक के अध्यायों का विस्तृत विवरण दिया गया है। परिचय, इंट्रोडक्शन। ओ सफलता का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लेखक एशले और केसी नामक दो ट्रेडर्स की कहानी के माध्यम से पुस्तक का केंद्रीय विचार प्रस्तुत करता है। दोनों ट्रेडर्स की बुद्धिमत्ता, शिक्षा, ब्रोकर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्शन समान हैं। हालांकि एक सप्ताह बाद केसी ने भारी मुनाफा कमाया जबकि एशले को हर दिन नुकसान हुआ। लेखक सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों होता है जब कोई तकनीकी या पर्यावरणीय नुकसान नहीं होता। इसका उत्तर ये है कि केसी कार्यान्वयन एग्जीक्यूशन करने में सक्षम है, यानी वह जानता है कि क्या करना है और वास्तव में उसे करता है। लेखक जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में कार्यान्वयन ही सब कुछ है। ट्रेडिंग मुश्किल है, ट्रेडिंग इज हार्ड। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग आसान लग सकती है, जैसे धूम्रपान छोड़ना या वजन कम करना, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से कठिन है। अधिकांश लोग सफल नहीं होते और समस्या मानसिक दृढ़ता, हेड स्टाफ की है। हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, संघर्षशील विचार होते हैं और सही चुनाव करना मुश्किल होता है। पुस्तक का अंतिम लक्ष्य सही चुनाव करने में बेहतर होना है। लेखक बताते हैं कि सभी सफल ट्रेडर्स को मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे उनसे बेहतर तरीके से निपटते हैं। भय और लालच, फियर एंड ग्रीड। यह अध्याय चर्चा करता है कि भय और लालच ट्रेडर्स के नंबर एक दुश्मन हैं। हालांकि ये भावनाएं विनाशकारी लगती हैं, लेकिन ये विकासवादी कारणों से मौजूद हैं। लेखक का मानना है कि भय और लालच को दूर करने के बजाय हमें उन्हें समझना और उन्हें अपने लिए काम करने के लिए तोड़ना चाहिए। वो ब्रेन हैकिंग लेखक ब्रेन हैकिंग शब्द की व्याख्या करते हैं, यह स्पष्ट करते हुए कि इसका मतलब अपने ही दिमाग तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यापार निष्पादन ट्रेड एग्जीक्यूशन की समस्या के त्वरित समाधानों को प्रत्यारोपित करने के लिए दिमाग की प्रणाली तक पहुंचना है। लेखक ने फिल्म वॉर गेम्स का उदाहरण दिया, जहां नायक एक प्रणाली को उसके खिलाफ करने के लिए हैक करता है। इसी तरह पुस्तक का उद्देश्य पाठक को ये सिखाना है कि अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग ट्रेडिंग प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कैसे करें, बजाय इसके कि यह उसे बाधित करे। कुछ धारणाएं, सम अजम्पशंस। ये खंड स्पष्ट करता है कि पुस्तक किसके लिए है। ये विभिन्न समय सीमाओं, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और उपकरणों, स्टॉक, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज में काम करने वाले ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त है। लेखक ये मानते हैं कि पाठक के पास पहले से ही ट्रेडिंग रणनीति है जो सकारात्मक अपेक्षा पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी रखती है और उन्हें बुनियादी ट्रेडिंग शर्तों की अच्छी समझ है। यह पुस्तक अनुशासन के बारे में है, न कि ट्रेडिंग के यांत्रिकी के बारे में। संसाधन पृष्ठ, रिसोर्सेज पेज। लेखक ने पुस्तक में उल्लिखित सॉफ्टवेयर, ऐप्स और वेबसाइटों के लिए एक ऑनलाइन संसाधन पृष्ठ बनाने का उल्लेख किया है ताकि लिंक को अद्यतन किया जा सके। और आपका इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ यू। परिचय,
इंट्रोडक्शन। यह अध्याय बताता है कि हमारे व्यापारिक निर्णयों को चलाने वाले कारकों को समझने के लिए हमारे अतीत को समझना महत्वपूर्ण है। भय और लालच कहाँ से आते हैं, ये समझने के लिए लेखक 50,000 साल पीछे प्रारंभिक आधुनिक मनुष्यों के समय में यात्रा का सुझाव देते हैं, बॉब नामक एक होमो सेपियन का उदाहरण देते हुए। आपके भीतर का छिपा हुआ 90%, द हिडन 90% ऑफ यू। लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में जो कुछ भी होता है उसका 90% तक अचेतन सबकॉन्शियस स्तर पर होता है। यह हमारे विचारों, निर्णय लेने और कार्यों को हमारी सीधी जागरूकता के बिना प्रभावित करता है। दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है जिसमें बहुत सारे पृष्ठभूमि प्रसंस्करण बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होते हैं जो हमें सक्रिय रूप से सोचने की आवश्यकता को दूर करते हैं। अचेतन मन भावनात्मक निर्णयों जैसे कि पसंद या नापसंद को नियंत्रित करता है और अधिकांश खरीदारी के निर्णय भावनात्मक होते हैं जिन्हें बाद में सचेत मन द्वारा न्यायोचित ठहराया जाता है। यह एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है, केवल वही जानकारी पारित करता है जिसे वह उपयोगी मानता है। ये प्रणाली कुशल है, लेकिन जब हम असामान्य कार्य करते हैं तो यह सेरेब्रल संघर्ष, सेरिब्रल कॉन्फ्लिक्ट और खराब निर्णय लेने का कारण बन सकती है। आपका व्यक्तिगत युद्ध, योर पर्सनल वॉर। लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग के भीतर एक गृह युद्ध चल रहा है जहां विभिन्न क्षेत्र वित्तीय सुरक्षा, भोजन प्राप्त करने, प्रजनन करने या ऊर्जा बचाने जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। ये आवश्यकताएं मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का हिस्सा है। हमारा दिमाग हमें उन सभी चीजों से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया गया है जो इन बुनियादी जीवित रहने की जरूरतों से टकराती हैं। शारीरिक, फिजियोलॉजिकल। इसमें सांस लेना, पीना और खाना जैसी जीवन के लिए शारीरिक रूप से आवश्यक आवश्यकताएं शामिल हैं। लेखक बताते हैं कि हजारों वर्षों के विकास के कारण हमारे प्रारंभिक मानव पूर्वजों जैसे बॉब की भोजन की तलाश की सहज प्रवृत्ति हमारे मस्तिष्क के गहरे कोनों में बनी हुई है और हमारे हर व्यापार को प्रभावित कर सकती है। सुरक्षा और बचाव, सेफ्टी अ सिक्योरिटी। भोजन के बाद बॉब की अगली प्राथमिकता सुरक्षित रहना था, जिसका अर्थ है शारीरिक सुरक्षा और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह। आधुनिक जीवन में इसका अनुवाद वित्तीय सुरक्षा में होता है, क्योंकि हमें घर के बिलों, स्वास्थ्य सेवा और बीमा जैसी सभी आवश्यक चीजों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। एक ट्रेडर के रूप में हमारा वेतन हमारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है और लाभ कमाने में विफलता हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, जिससे इस स्तर के प्रति अत्यधिक जुनून पैदा होता है। प्रेम और संबंधितता, लव अ बिलोंगिंग। मास्लो ने सुझाव दिया कि मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं और उन्हें एक सामाजिक समूह का हिस्सा महसूस करने की आवश्यकता है, चाहे वह परिवार, कंपनी या खेल टीम हो। ट्रेडिंग अक्सर एक एकाकी गतिविधि होती है और संबंधितता की आवश्यकता हमें इंटरनेट मंचों और चैट रूम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे ध्यान भंग हो सकता है और चार्ट देखने के बजाय बातचीत में अधिक समय लग सकता है। आत्मसम्मान। टीम एक समूह में शामिल होने के बाद हमें सम्मानित महसूस करने और दूसरों की पहचान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। लेखक कहते हैं कि हम सभी दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं इस पर गहराई से ग्रस्त हैं और हम खुद को एक सामाजिक पदानुक्रम में आंकते हैं। ट्रेडर्स के लिए घाटे वाले ट्रेड आत्मसम्मान पर सीधा असर डालते हैं, क्योंकि वे गलत होने की भावना पैदा करते हैं, जिससे नुकसान को सहना मुश्किल हो जाता है। आत्मवास्तविकीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मास्लो के पिरामिड का शिखर है, जहां व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास करता है। हालांकि ट्रेडिंग अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता है। पिरामिड के हर निचले स्तर को पूरा करने के लिए ये हमारे ट्रेडों पर दबाव डालता है। गुरुत्वाकर्षण जीतता है, ग्रेविटी विंस। लेखक बताते हैं कि जरूरतों का पिरामिड हमेशा हमें तखाने में खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा अचेतन मन निचले बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। भय, फियर। भय को अस्तित्व के लिए नंबर एक चालक के रूप में वर्णित किया गया है, जो एमिगडाला, मस्तिष्क का सबसे पुराना हिस्सा, में गहराई से स्थित है।
यह मनुष्यों को जीवित रखने में अत्यंत सफल रहा है और विकास के हर कदम पर जीवित रहा है। आधुनिक समय में भी भय अति गहरी जड़ें जमाए हुए है और विमान से उड़ने या सब्जियों से डरने जैसी सरल प्रतीत होने वाली चीजों में भी इसे दूर करना मुश्किल हो सकता है। लेखक का सुझाव है कि हम भय को समाप्त नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसे नियंत्रित करना या बेहतर इसका उपयोग करना सीखना चाहिए। लालच, ग्रीड। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में अधिकांश अन्य समस्याएं भय से उत्पन्न होती हैं और लालच भी उसी भावना की प्रतिक्रिया है। लालच एक और अस्तित्व की प्रवृत्ति है जो विकास के माध्यम से पता लगाई जा सकती है, जहां अधिक भोजन लेने का मतलब प्रतिस्पर्धियों के लिए कम होता है, जिससे जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। आधुनिक समाज में आवश्यकता से अधिक लेने का कोई कारण नहीं है, फिर भी लालच हमारे एमिगडाला में अंकित है। उद्घाटा परिवर्जन, लॉस अवर्जन। यदि भय हमारे अचेतन का इंजन है, तो घाटा परिवर्जन, सैटन, यह हमें उन जोखिमों को लेने से हतोत्साहित करता है जो ट्रेडिंग में निहित हैं। यह फुसफुसाता है, अपना पैसा जोखिम में न डालें, आप इसे खो सकते हैं। यह हमें अवसरों को गंवाने का कारण बन सकता है, जिससे लाभ का नुकसान होता है। विरोधाभासी रूप से, यदि हम बहुत अधिक अवसर छोड़ देते हैं, तो घाटा परिवर्जन, पुन कैलिब्रेट कर सकता है और हमें गलत व्यापार लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, ये महसूस करते हुए कि हम लाभ खो रहे हैं। वॉल्श का कार्य प्रेरणाओं का पदानुक्रम, वॉल्श हायरार्की ऑफ एक्शन मोटिवेटर्स, वैम। लेखक अपने स्वयं के पिरामिड का परिचय देते हैं, जिसमें नीचे से ऊपर तक परतें होती हैं: भय, लालच, घाटा परिवर्जन, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायस और सीखा हुआ व्यवहार, लर्न्ड बिहेवियर। उनका सुझाव है कि पिरामिड में जितना ऊपर जाते हैं, इन प्रेरकों को हैक करना उतना ही आसान होता है। निचले स्तरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय लेखक ऊपरी 2 स्तरों को तोड़कर जीवन को सरल बनाने का सुझाव देते हैं। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायस। आशावाद पूर्वाग्रह, ऑप्टिमिज्म बायस। ये एक अंतर्निहित पूर्वाग्रह है जो हमें सकारात्मक जानकारी को स्वीकार करने और नकारात्मक जानकारी को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति देता है। यह एक स्पैम फोल्डर की तरह काम करता है, जो ऐसी जानकारी को रोकता है जो हमारी विश्व दृष्टि से मेल नहीं खाती। प्रयोगों से पता चलता है कि लोग जोखिमों को कम आंकते हैं और सकारात्मक परिणामों की अधिक भविष्यवाणी करते हैं। ट्रेडर्स के लिए आशावाद पूर्वाग्रह एक समस्या है, क्योंकि ये हमें चार्ट और डेटा से पूर्ण तस्वीर देखने से रोकता है। हमें खराब ट्रेडों में बने रहने या उपमानक सेटअप में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। इसका विकासवादी कारण ये है कि बॉब जैसे प्रारंभिक मनुष्यों को सफल होने में विश्वास बनाए रखने के लिए आशावादी होना पड़ता था, भले ही वे अक्सर असफल हों। पुष्टि पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस। यह आशावाद पूर्वाग्रह का दूसरा पहलू। ये सकारात्मक जानकारी की तलाश करता है और उसे बढ़ाता है, जो हमारी मान्यताओं की पुष्टि करता है। ट्रेडर्स के लिए ये हमें घाटे वाले ट्रेडों को दबाने और मुनाफे वाले ट्रेडों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है, भले ही बड़ी तस्वीर कुछ और बताए। इसका विकासवादी कारण भी वही है जो आशावाद पूर्वाग्रह का है। ये बॉब को शिकार में अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। इसे हैक करें। हैक इट। आशावाद और पुष्टि पूर्वाग्रह। इन पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने का सबसे प्रभावी तरीका चार्ट को उल्टा करना, फ्लिपिंग चार्ट्स। यह आशावाद और पुष्टि पूर्वाग्रहों को भ्रमित करता है, उन्हें यह साबित करने के लिए प्रेरित करता है कि सही तरीके से ट्रेड खराब है, जिससे हमें जल्दी बाहर निकलने में मदद मिलती है। यह ट्रेड में प्रवेश करने से पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेखक इसे भौतिक रूप से लैपटॉप टैबलेट को पलटना, विंडोज मैक लिनक्स पर डिस्प्ले को घुमाना या फॉरेक्स ट्रेडिंग में विपरीत मुद्रा जोड़ी का चार्ट देखकर करने के तरीके बताते हैं। भ्रमपूर्ण सहसंबंध, इल्यूसरी कोरिलेशन। यह यादृच्छिक घटनाओं या परिस्थितियों को प्रदर्शन से जोड़ने की प्रवृत्ति है, जैसे डेविड कूलथर्ड के भाग्यशाली अंडरवियर। यह खराब निर्णय के बीज बोता है जिसे आशावाद और पुष्टि पूर्वाग्रह द्वारा पाला जाता है।
ट्रेडर अक्सर सफलता को यादृच्छिक घटनाओं जैसे मौसम या विफलता को बाहरी प्रभावों जैसे ब्रोकर या बाजार निर्माता पर दोष देते हैं। इसका विकासवादी उपयोग है क्योंकि सहसंबंध और भ्रमपूर्ण सहसंबंध मनुष्यों को सीखने और भविष्यवाणी करने में मदद करता है कि क्या सुरक्षित है, जैसे मशरूम खाना। इसे हैक करें। हैक इट। भ्रमपूर्ण सहसंबंध समाधान ये है कि हम अपनी सहसंबंध इंजन को केवल महत्वपूर्ण जानकारी दें, जो कि हमारा कार्यान्वयन एग्जीक्यूशन ये ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग करके किया जाता है, जहां ट्रेडर्स को अपने निष्पादन से संबंधित तथ्यों को लॉन्ग हैंड हाथ से लिखना चाहिए। हाथ से लिखने से अधिक मस्तिष्क शक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे जानकारी अधिक स्थायी रूप से संग्रहीत होती है और अवांछित डेटा को वैक्यूम करने के लिए कम समय मिलता है। जर्नल में न्यूनतम जानकारी शामिल होनी चाहिए, जैसे कि क्या ट्रेड किया जा रहा है, सेटअप, दिशा, प्रवेश निकास समय, कीमत, स्थिति का आकार और सबसे महत्वपूर्ण निष्पादन स्कोर। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि लाभ या हानि रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि ट्रेड योजना का कितनी अच्छी तरह पालन किया गया। एपोफेनिया ये पैटर्न देखने की प्रवृत्ति है जहां वास्तव में कोई पैटर्न मौजूद नहीं होता है। इसमें पेरिडोलिया, दृश्य या श्रव्य उत्तेजनाओं में चेहरे छवियां देखना शामिल है। अपोफेनिया हमें ये विश्वास दिलाता है कि एक श्रृंखला की घटनाएं हमेशा एक ही तरह से नहीं हो सकती, जैसे मुझे आज भाग्यशाली महसूस हो रहा है या बाजार मेरे खिलाफ है। लेखक भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं कि यह हमारे अपने कार्यों को अप्रभावी मानता है। यह ट्रेडर्स के लिए समस्याग्रस्त है क्योंकि वे सक्रिय रूप से पैटर्न की तलाश करते हैं, जिससे टेढ़मेढ़े पैटर्न, स्क्विंटिंग देखने या राक्षसों जैसे स्टॉप हंटिंग मार्केट मेकर्स पर विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है जो मौजूद नहीं है। इसका विकासवादी कारण ये है कि पैटर्न पहचान एक महत्वपूर्ण जीवित रहने का कौशल है। इसे हैक करें। हैक इट। अपोफेनिया, टेढ़मेढ़े पैटर्न, स्क्विंटिंग से बचने का तरीका बाद में कॉन्ट्रास्ट बायस के हैक के साथ कवर किया जाएगा। राक्षसों से निपटने के लिए लेखक शिक्षा और पुष्टि अफर्मेशंस के माध्यम से पुनरावृत्ति की वकालत करते हैं। ब्रोकरेज फर्मों का दौरा करना और बाजार के यांत्रिकी को समझना ढाल का 90% है। यह ज्ञान समय के साथ फीका पड़ जाता है, इसलिए दैनिक या साप्ताहिक पुष्टि जैसे बाजार की कोई याददाश्त नहीं है, भाग्य जैसी कोई चीज नहीं है, का उपयोग किया जाना चाहिए। ये न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP का एक रूप है जो हमारे सोचने के तरीके को बदल सकते हैं, भले ही हम उन पर विश्वास न करें। परिणाम पूर्वाग्रह आउटकम बायस यह परिणामों के आधार पर निर्णयों को आंकने की प्रवृत्ति है, न कि निर्णयों की गुणवत्ता पर। यह आशावाद पूर्वाग्रह, पुष्टि पूर्वाग्रह और भ्रमपूर्ण सहसंबंध का संयुक्त प्रभाव है। यदि एक उपमानक व्यापार गलती से लाभदायक हो जाता है, तो हम उस व्यापार को अच्छा मान लेते हैं, जिससे भविष्य में ऐसे व्यापारों को लेने की संभावना बढ़ जाती है। अन्य 3 पूर्वाग्रहों को हैक करने से परिणाम पूर्वाग्रह रुक जाएगा। हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग। हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग ये तत्काल लाभ को दीर्घकालिक लाभ से अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति है। लेखक एक उदाहरण देते हैं जहां कोई व्यक्ति तुरंत $200 लेना पसंद करेगा बजाय 1 साल बाद $500 लेने के। ट्रेडिंग में यह हमें जीतने वाले ट्रेडों से जल्दी बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है, छोटे लाभ के लिए बड़े संभावित लाभ को त्याग देता है। इसका विकासवादी कारण तात्कालिक शारीरिक जरूरतों को पूरा करना है, जैसे बॉब का तुरंत हिरण का शिकार करना बजाय पूरे झुंड का इंतजार करने के। इसे हैक करें। हैक इट। हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग समाधान ये है कि व्यापार से लाभ की अवधारणा को हटा दिया जाए और मूल्य प्रणाली को हैक किया जाए। यह पुरस्कार प्रणाली को हैक करने के खंड में विस्तार से बताया जाएगा। अतार्किक वृद्धि इरैशनल एस्केलेशन यह एक नीलामी में अधिक भुगतान करने या घाटे वाले ट्रेडों से लाभ कमाने की कोशिश में स्थिति का आकार बढ़ाने की प्रवृत्ति है। लेखक अपने स्वयं के शुरुआती दिनों का उदाहरण देते हैं जब वे घाटे वाले ट्रेडों में
डबल डाउन करते थे, जिससे बड़े नुकसान होते थे। पुष्टि पूर्वाग्रह इस व्यवहार को मजबूत करता है। इसका विकासवादी कारण ये है कि बॉब जैसे प्रारंभिक मनुष्यों को अपने जीवित रहने के लिए एक ही शिकार का पीछा करना पड़ता था, भले ही वह मुश्किल हो। इसे हैक करें। हैक इट। अतार्किक वृद्धि हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग की तरह इस पूर्वाग्रह को हैक करने का तरीका मूल्यांकन तत्व को पूरी तरह से हटाना और निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना है। अनुमानी ह्यूरिस्टिक्स ये संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का एक उपसमूह है जिसे मानसिक शॉर्टकट या निर्णय लेने के नियम के रूप में परिभाषित किया गया है। मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए इनका उपयोग करता है, हालांकि वे अक्सर संतोषजनक परिणाम देते हैं। ट्रेडिंग में वे गलत निर्णय ले सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट बायस यह आसपास के संदर्भ के आधार पर चीजों को बेहतर या बदतर आंकने की प्रवृत्ति है। लेखक एक रियल एस्टेट एजेंट का उदाहरण देते हैं जिसने अंतिम घर को बहुत बदसूरत घरों के बाद दिखाया, जिससे वह तुलनात्मक रूप से बेहतर लगे। ट्रेडर्स के लिए यह एक धीमी दिन में उपमानक सेटअप को बहुत आकर्षक बना सकता है, क्योंकि इसकी तुलना पहले देखे गए कचरे से की जाती है। इसका विकासवादी कारण ये है कि बॉब जैसे प्रारंभिक मनुष्यों को तुरंत निर्णय लेने पड़ते थे, जो उनके सामने मौजूद विकल्पों की तुलना पर आधारित होते थे। इसे हैक करें। हैक इट। कॉन्ट्रास्ट बायस इस पूर्वाग्रह को तोड़ने का तरीका मॉडल ट्रेडों की एक लाइब्रेरी बनाना है। इसमें प्रत्येक सेटअप के लिए उत्कृष्ट उदाहरण शामिल होते हैं, जिससे ट्रेडर्स किसी भी संभावित ट्रेड की तुलना सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ से कर सकते हैं। यह अपोफेनिया समस्या का भी एक बड़ा हिस्सा दूर करता है। सामाजिक प्रमाण सोशल प्रूफ, इसे बैंडवैगन प्रभाव भी कहा जाता है, जहां लोग दूसरों के कार्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेखक 2 डिनरों का उदाहरण देते हैं, जहां भीड़ वाले डिनर को बेहतर माना जाता है। यह प्रवृत्ति बाजारों को भी प्रभावित कर सकती है, जहां कीमतें चलती हैं जब पर्याप्त लोग समान स्थिति लेते हैं। हालांकि सामाजिक प्रमाण ट्रेडिंग में सहायक हो सकता है, जैसे ट्रेंड पहचानना। इसकी 2 अंधेरे पक्ष है। पहला यह कि यह हमें बिना योजना के भीड़ का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। दूसरा ये कि चैट रूम और फोरम ट्रेडिंग घंटों के दौरान ध्यान भंग कर सकते हैं, हमें दूसरों के ट्रेडों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या नई रणनीतियों का पीछा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, भले ही हमारी अपनी योजना काम कर रही हो। इसे हैक करें। हैक इट। सामाजिक प्रमाण समाधान में ट्रेडिंग घंटों के दौरान चैट रूम और फोरम से दूर रहना, वेब ब्राउज़र प्लगइन्स एप्लीकेशन का उपयोग करके पहुंच को ब्लॉक करना शामिल है। नई रणनीतियों का परीक्षण सिम्युलेटेड वातावरण में किया जाना चाहिए। अत्यधिक आकर्षक मूल्य चालों से निपटने के लिए मॉडल ट्रेड कैटलॉग का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि यह याद दिलाया जा सके कि क्या योजना के अनुसार है। ट्रेडर्स को खुद से क्यों पूछने के लिए मजबूर करना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं, ताकि सचेत मन अचेतन के कार्यों की जांच कर सके। कमी स्केर्सिटी, यह उस चीज की इच्छा है जो दुर्लभ या सीमित है। इसका उपयोग मार्केटिंग पेशेवर जैसे ब्लैक फ्राइडे की बिक्री करते हैं। ट्रेडर्स के लिए ये खतरनाक है, क्योंकि यह उन्हें धीमी दिन पर उपमानक ट्रेड लेने के लिए प्रेरित कर सकता है या अच्छे ट्रेडों को उनकी सीमा से परे चलाने के लिए प्रेरित कर सकता है। कमी हमें सुरंग दृष्टि टनल विजन देती है और निर्णय को बाधित करती है। लेखक बताते हैं कि यह अगले खंड में एक शक्तिशाली हैक बन सकता है। अस्पष्टता प्रभाव एम्बिग्यूटी इफेक्ट, यह उन विकल्पों से बचने की प्रवृत्ति है जहां सभी तथ्य ज्ञात नहीं हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं जहां लोग एक निश्चित $100 के बजाय एक लिफाफे को चुनेंगे, जिसके अंदर $0, $100 या $200 हो सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए जोखिम व्यापार का एक अंतर्निहित हिस्सा है और अस्पष्ट परिणाम हमें ट्रेडों में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। इसे हैक करें। हैक इट। अस्पष्टता प्रभाव, पहला कदम यह याद रखना है कि ट्रेड का परिणाम पूरी तरह से अप्रासंगिक है। ट्रेडर का काम अपनी क्षमता के अनुसार निष्पादन करना है, पुष्टि का उपयोग करके खुद को इसकी याद दिलाना। दूसरा कदम ध्यान को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना है।
ट्रेड सेटअप के उन हिस्सों पर जोर देना जो मानदंडों को पूरा करते हैं। सकारात्मक बातों की एक सूची बनाना। यदि अज्ञात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, तो लेखक एक झंडा प्रणाली फ्लैग सिस्टम का उपयोग करके नकारात्मक बातों को ग्रेड करने का सुझाव देते हैं, जैसे पीले और लाल झंडे। एंकरिंग। एंकरिंग ये पहले देखे गए मूल्य या जानकारी पर फिक्स होने की प्रवृत्ति है, जो बाद के मूल्यांकनों के लिए एक संदर्भ बिंदु बन जाता है। लेखक अपने घर खरीदने के अनुभव का उदाहरण देते हैं, जहां पहले देखा गया ओवरप्राइस्ड घर एक एंकर बन गया। अध्ययनों से पता चला है कि यह बेतुके आंकड़ों से भी प्रभावित हो सकता है, जैसे सामाजिक सुरक्षा नंबर के अंतिम अंक और शराब की कीमत का मूल्यांकन। ट्रेडर्स के लिए एंकरिंग ट्रेड सेटअपों पर प्रवेश या निकास कीमतों पर हो सकती है, जिससे सही प्रवेश छूट जाते हैं। घाटे वाले ट्रेडों को बहुत देर तक रखा जाता है, या जीतने वाले ट्रेडों को बहुत देर तक चलाया जाता है। इसे हैक करें। हैक इट। एंकरिंग एंकरों को बदलना लगभग असंभव है। समाधान ये है कि हम जिन एंकरों को सेट करते हैं, उन पर नियंत्रण करें। लाभ लक्ष्यों या अधिकतम नुकसान के बारे में चिंता करना बंद करें और इसके बजाय निष्पादन पर एंकर करें। यह पुरस्कार प्रणाली को हैक करके किया जाएगा। ये एक टीम प्रयास है। इट्स टीम एफर्ट। लेखक बताते हैं कि संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह शायद ही कभी अकेले काम करते हैं, बल्कि वे हमारे व्यवहार को एक निश्चित मार्ग पर ले जाने के लिए एक साथ बातचीत करते हैं। उदाहरण के लिए, डिनर का चुनाव करते समय सामाजिक प्रमाण, कॉन्ट्रास्ट बायस और पुष्टि पूर्वाग्रह सभी एक साथ काम करते हैं। जबकि पूर्वाग्रह सर्वव्यापी हैं, हम उनके बिना निर्णय ले सकते हैं। असली समस्या ये है कि हम शायद ही कभी जानते हैं कि कब एक पूर्वाग्रह हमारी सोच के पीछे है। लेखक जोर देते हैं कि हमें सक्रिय कदम उठाने चाहिए और पूर्वाग्रहों को हैक करना चाहिए ताकि वे हमारे लिए काम करें। तो सीखा हुआ व्यवहार, लर्न्ड बिहेवियर। परिचय, इंट्रोडक्शन। यह वैम पिरामिड की शीर्ष परत है, जो विकास के बजाय जीवन के दौरान हासिल किए गए भावनात्मक और मानसिक बोझ से संबंधित है। लेखक का मानना है कि इन बाधाओं को भी हैक किया जा सकता है। जुआरी की भ्रांति, गैम्बलर्स फैलेसी। ये विश्वास है कि एक यादृच्छिक घटना, जैसे सिक्का उछालना, अतीत के परिणामों से प्रभावित होती है। जैसे यदि कई बार हेड आया है, तो अगली बार टेल आने की संभावना अधिक है। लेखक बताते हैं कि यह गलत निष्कर्ष है, क्योंकि प्रत्येक उछाल की संभावना 50-50 होती है। ट्रेडर्स के लिए ये उन्हें नुकसान की एक श्रृंखला के बाद ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगला ट्रेड बेहतर होना चाहिए। यह अपोफेनिया का एक विशिष्ट उदाहरण है। दिलचस्प बात यह है कि जुआरी की भ्रांति इतनी व्यापक है कि यह वास्तव में अधिकांश बाजारों को प्रभावित करती है और मूल्य कार्रवाई का एक प्रमुख चालक है। समाधान, द सॉल्यूशन। इस पूर्वाग्रह को खत्म करने का समाधान शिक्षा और पुष्टि, अफर्मेशंस, के माध्यम से पुनरावृत्ति है, जैसा कि अपोफेनिया के लिए है। ज्ञान की खाई, द नॉलेज गैप। मनुष्य स्वाभाविक रूप से ज्ञान की तलाश करते हैं। जब ट्रेडर्स को वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं, तो वे अक्सर यह मान लेते हैं कि समस्या ज्ञान की कमी है। हालांकि लेखक का तर्क है कि ट्रेडिंग में विफलता का कारण शायद ही कभी ज्ञान की कमी होती है, बल्कि यह अनुभव की कमी होती है। अधिकांश ट्रेडर्स जो लाइव ट्रेड ले रहे हैं, उनके पास पहले से ही सफल होने के लिए पर्याप्त जानकारी होती है। बहुत अधिक सीखने से केवल भ्रम पैदा हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग यह ऐसी स्थिति है जहां ट्रेडर उन्हें नहीं लेने वाले ट्रेडों में प्रवेश करता है। इसमें उपमानक ट्रेड लेना, अधिकतम नुकसान या लाभ लक्ष्य तक पहुंचने के बाद भी ट्रेड करना, या ट्रेडिंग योजना से बाहर ट्रेड करना शामिल हो सकता है। यह अक्सर बेहतर अवसर न मिलने का डर या अधिक लाभ के लालच से उत्पन्न होता है। ओवर ट्रेडिंग एक बर्बादी का सर्पिल है जो खातों को खाली कर सकता है। इसे हैक करें। हैक इट। ओवर ट्रेडिंग। लेखक गोल्डन टिकट विधि, गोल्डन टिकट मेथड, का सुझाव देते हैं। इसमें एक निश्चित अवधि के लिए केवल एक ट्रेड की सख्त सीमा निर्धारित करना शामिल है, जैसे दिन ट्रेडर के लिए 1 दिन। एक बार यह ट्रेड लेने के बाद ब्रोकर सॉफ्टवेयर बंद कर दिया जाता है।
यह हमें हर ट्रेड के हर पहलू के बारे में वास्तव में सोचने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि ये नकली कमी पैदा करता है। ट्रेडर के तैयार होने पर प्रतिदिन ट्रेडों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और खराब प्रदर्शन होने पर इसे कम भी किया जा सकता है। यह विधि गैमिफिकेशन के एक बड़े हैक से अवधारणाएं लेती है। ध्यान, अटेंशन। परिचय, इंट्रोडक्शन। ट्रेडर्स के लिए कम ध्यान अवधि एक बड़ी समस्या है। लेखक बताते हैं कि ऊब हमें ट्रेडों को छोड़ने या खराब निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। दिमाग कड़ी मेहनत से नफरत करता है और कम कैलोरी का उपभोग करने के लिए एक आलसी सपने की स्थिति में वापस जाना चाहता है। इसे हैक करें। हैक इट। ध्यान, कार्य समय को सीमित करना, लिमिटिंग वर्किंग टाइम। स्क्रीन के सामने बिताया गया समय कम करना, जैसे केवल सुबह में ट्रेड करना। चंकिंग ट्रेडिंग समय में ब्रेक फिट करना, जैसे पोमोडोरो तकनीक के सिद्धांत का उपयोग करके कार्यों को 20 से 25 मिनट के टुकड़ों में तोड़ना। ब्लॉकिंग ट्रेडिंग के लिए एक समर्पित कार्य स्थान स्थापित करना और सोशल मीडिया, चैट रूम जैसी विकर्षणों को अवरुद्ध करने के लिए सॉफ्टवेयर या ऐप्स का उपयोग करना। शारीरिक गतिविधि, गेट फिजिकल। खड़े रहना, थोड़ी शारीरिक गतिविधि करना या स्थायी डेस्क का उपयोग करना ध्यान अवधि को बढ़ाता है, क्योंकि ये रक्त को पंप करता है और मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचाता है। पीना, ड्रिंक। एकाग्रता और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए ट्रेडिंग सत्र के दौरान नियमित रूप से पानी पीना। संगीत, म्यूजिक। एकाग्रता में मदद करने के लिए वाद्य संगीत, गीत रहित, विज्ञापन रहित, शास्त्रीय संगीत या वीडियो गेम मूवी साउंडट्रैक का उपयोग करना। एक ही संगीत का उपयोग करने से एक सहयोगी प्रभाव पैदा होता है। बाइनॉरल और मोनोरल बीट्स। बाइनॉरल और मोनोरल बीट्स ये ऑडियो ट्रैक हैं जो मस्तिष्क तरंग आवृत्ति को वांछित स्तर, गहरे फोकस के लिए 10 से 12 हर्ट्ज तक प्रशिक्षित करते हैं, जिससे तुरंत जोन में प्रवेश करने में मदद मिलती है। अधिक ब्रेन हैक्स, मोर ब्रेन हैक्स। पुरस्कार प्रणाली को हैक करना, हैकिंग द रिवॉर्ड सिस्टम। लेखक बताते हैं कि लाभ प्राप्त न कर पाने का हमारा डर, धन, आत्मसम्मान, सुरक्षा का नुकसान हमें सही ढंग से ट्रेड करने से रोक सकता है, जिससे एक मृत्यु सपिल बन जाता है। ट्रेडिंग एक अनिश्चित खेल है जहां आय प्रदर्शन से सीधे संबंधित नहीं होती है। गैमिफिकेशन समाधान है। उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय निष्पादन में उत्कृष्टता के लिए खुद को पुरस्कृत करना है। गेमिफिकेशन शक्तिशाली है क्योंकि ये हमारी जीतने की जन्मजात इच्छा का उपयोग करता है और डोपामाइन हिट, प्लेजर रिस्पॉन्स प्रदान करता है, भले ही इनाम का कोई वास्तविक मूल्य न हो, जैसे स्टार चार्ट या एप्पल वॉच के गोले भरना। प्रतीकात्मक पुरस्कारों में जादुई त्रिभुज, वृत्त या खाद्य उपचार शामिल हो सकते हैं। पुरस्कार को निष्पादन स्कोर से जोड़ा जाना चाहिए, न कि लाभ से। जादुई संरक्षक, मैजिक मेंटोर योजना से विचलित होने का एक कारण जवाबदेही की कमी है। सबसे अच्छा समाधान एक वास्तविक संरक्षक प्राप्त करना है, लेकिन यदि ये संभव नहीं है तो एक पूरी तरह से काल्पनिक जादुई संरक्षक का उपयोग किया जा सकता है। नेपोलियन हिल के अदृश्य सलाहकारों का उदाहरण दिया गया है। पाठक को एक सम्मानजनक संरक्षक की कल्पना करनी चाहिए और उनसे दैनिक बात करनी चाहिए। उन्हें ट्रेडिंग योजना के बारे में बताना चाहिए और ट्रेडिंग के दौरान एक निरंतर टिप्पणी करनी चाहिए। ऐसा करने से विचारों को व्यवस्थित करने, मूर्खतापूर्ण विचारों को खारिज करने और संरक्षक के प्रति जवाबदेही की भावना को मजबूत करने में मदद मिलती है, जिससे गलत कार्यों को रोका जा सकता है। ध्यान, मेडिटेशन। इसे ट्रेडिंग और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए अंतिम ब्रेन हैक के रूप में वर्णित किया गया है। इसका उद्देश्य मस्तिष्क तरंग गतिविधि को आराम की स्थिति 12 हर्ट्ज या उससे कम तक धीमा करना है। लाभों में तनाव कम करना, फोकस बढ़ाना, जोन में होना और अचेतन मन तक सीधी पहुंच प्राप्त करना शामिल है। यह हमें खुद को फिर से प्रोग्राम करने और अन्य ब्रेन हैक्स को लागू करने में मदद करता है। 2 सरल तकनीकें प्रदान की गई हैं। तकनीक 1, टेक्निक 1 शुरुआती लोगों के लिए आरामदेह स्थिति में 25 से 1 तक धीरे धीरे गिनती करना।
संख्याओं की कल्पना करना और फिर शरीर के अंगों, पैरों से सिर तक पर ध्यान केंद्रित करना, उन्हें भारी महसूस कराना। तकनीक 2, टेक्निक 2 दैनिक उपयोग के लिए एक त्वरित तरीका, 5 से 10 मिनट। आँखों को बंद करना, उंगलियों के पोरों को छूना। यह एक सहयोगी ट्रिगर बनाता है और 50 से 1 तक गिनती करना। उंगलियों को छूने की तकनीक तनाव के समय में तत्काल शांति और आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है। ONLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ध्यान में। NLP इन मेडिटेशन ध्यान की आराम की स्थिति में पुष्टि सीधे अचेतन मन में जाती है, जिससे गहरा आत्म पुनर्प्रोग्रामिंग हो सकता है। पुष्टि यथार्थवादी और सुसंगत होनी चाहिए। यह तकनीक शीर्ष एथलीटों द्वारा उपयोग की जाती है। निष्कर्ष, रैपिंग अप लेखक पुस्तक में कवर किए गए कई विषयों, विकास, अचेतन मन, हैकिंग तकनीक का सारांश प्रस्तुत करता है। वे पाठक को सुझाव देते हैं कि वे हैक को एक-एक करके लागू करें। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश न करें। प्रारंभिक सुझाव ध्यान और गेमिफिकेशन से शुरू करना है, फिर व्यक्तिगत कमजोरियों के आधार पर संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हैक्स पर आगे बढ़ना है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इन हैक्स का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए एक ठोस ट्रेडिंग योजना और सकारात्मक अपेक्षा वाली सिद्ध रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था सारांश ब्रेन हैक्स फॉर ट्रेडर्स का। हार्वे वॉल्श ने हमें एक अनमोल सीख दी। अगर आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं, तो बाजार को भी मात दे सकते हैं। तो अब आपकी बारी है। इन ब्रेन हैक्स को अपने डेली ट्रेडिंग में अपनाइए और देखिए कैसे बदलता है आपका रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा ब्रेन हैक काम का लगा। और चैनल रीडर्स माइंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगली बेहतरीन किताब सीधे आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बदलो, ट्रेड बदलो, लाइफ बदलो।